आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों की असेंबलियों में पोलिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमेरात को होगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया के ओहदे के चुनाव की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई कीमतों में इजाफे और दीगर मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आराई के तनाजुर में दिन भर के लिए मुलतवी हो गई है। नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बहरिया के अख्तराई और मुल्क में ही दिफाई सामान तैयार करने से मुताल्लिक तंजीम के सेमिनार स्वावलंबन से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में नर्मदा दरिया में एक बस के गिर जाने से 12 अफराद की मौत हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों की जान जाए होने पर रंजो गम का इजहार किया है और फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे 3 दिन के सरकारी दौरे पर ढाका गए हैं, जहां वो सिक्योरिटी इदारों के आला अफसरों के साथ मीटिंगें करेंगे और दिफा से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आज 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए नई दिल्ली में जिन सरकर्दा लोगों ने सबसे पहले वोट डाला, उनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हैं। कौमी राजधानी में पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों की असेंबलियों में भी पोलिंग हो रही है। यह सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा मुश्तरका अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। पार्लियामेंट हाउस में नामनिगारों को जानकारी देते हुए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने कहा कि आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की खातिर पार्लियामेंट हाउस में सभी जरूरी इंतजामात किए गए हैं। इससे पहले पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने यह एतमाद जाहिर किया कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू फातेह बनेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास समरावर और मुफीद साबित होगा। इजलास से कबल अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट खुले जहन के साथ बहस मुबाहिसे करने का एक फोरम है। वजीर आजम ने सभी अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो पूरी गहराई के साथ गौर खौज करके बहस में हिस्सा लें। वजीर आजम ने कहा कि ऐवान में बहस मुबाहिसा, नुक्ता चीनी और मुख्तलिफ मामलात का तफसीली तज्जिया भी किया जाता है। पॉलिसियों और फैसलों में इनका बहुत मुस्बत रोल होता है। जनाब मोदी ने कहा कि ये इजलास इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि सदर जमहूरिया और नायब सदर के ओहदे के लिए चुनाव हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि नए सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया मुल्क की रहनुमाई करना शुरू करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि ये दौर बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि 15 अगस्त का दिन खुसूसी अहमियत का हामिल है और 25 साल बाद मुल्क अपनी आजादी के 100 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाएगा और हमें इस बारे में गौर फिक्र करना चाहिए कि 25 साल का हमारा ये सफर किस तरह का हो और हम नई बुलंदियों की समत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ऐवान को मुल्क की क़यादत करनी चाहिए और सभी मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट को मुल्क के अवाम में नया वलवला और जोश पैदा करने में अहम रोल अदा करना चाहिए। लिहाजा इस नुक्ता नज़र से भी ये इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आज पहले दिन 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पोलिंग की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसी भी तरह की वोटिंग एक फेस्टिवल की तरह है और ऐवान की कार्रवाई इसके बाद फिर शुरू होगी। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा के स्पीकर ने साबिक अरकान पार्लियामेंट को खराज अकीदत पेश किया और ताज़ियती पैगाम पढ़कर सुनाया। अरकान ने 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। ऐवान में मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, कीनिया के साबिक सदर एमवाई केबाक और जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को भी खराज अकीदत पेश किया गया। इससे कबल लोकसभा के नए मुंतखब 3 अरकान ने हलफ लिया। इनमें उत्तर प्रदेश में रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरोहा और मगरबी बंगाल में आसनसोल से शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा शामिल हैं।
मॉनसून इजलास के आज पहले दिन राज्य सभा की कार्रवाई कीमतों में इजाफे और जीएसटी बढ़ाए जाने के मामले पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के तनाजुर में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने 28 नए मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया। जनाब नायडू ने ऐलान किया कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल को ऐवान का लीडर मुकर्रर किया गया है। जब चेयरमैन इजलास के बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान महंगाई और जीएसटी में इजाफे के मामले पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में आ गए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नामजदगियां दाखिल करने का कल आखिरी दिन है और चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मार्गरेट एल्वा अपोजिशन की उम्मीदवार हैं। वो कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान करते हैं। 16वें नायब सदर के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान और राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान और 12 नामजद अरकान पर मुश्तमिल है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बहरिया के अख्तराई और मुल्क में ही दिफाई सामान तैयार करने से मुताल्लिक तंजीम के सेमिनार स्वावलंबन से खिताब करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत हासिल करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। इस मकसद के लिए वजीर-ए-आजम स्प्रिंट चैलेंज का ऐलान भी करेंगे ताकि भारतीय बहरिया में मुल्क में तैयार की गई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। मध्य प्रदेश के धार जिले में धमनोड़ थाने के तहत आने वाले इलाके में आज एक मुसाफिर बस खालघाट पुल से नर्मदा दरिया में जा गिरी। इस बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे और ये इंदौर से महाराष्ट्र में पुणे जा रही थी। इमदादी कार्रवाई जारी है। अब तक 12 मुसाफिरों की लाशें निकाली गई हैं। धार के पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बस हादसे में लोगों की जान तलफ होने पर रंजो-गम का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में बस सानहे से उन्हें तकलीफ हुई है। वजीर-ए-आजम ने सोगवार कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मकामी हुक्काम मुतासिर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि मुसाफिरों और उनके अरकान खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश के 3 दिन के दौरे पर कल शाम ढाका पहुंचे। अपने कयाम के दौरान वो बांग्लादेश के सिक्योरिटी इदारों के आला अफसरों के साथ कई मीटिंगें करेंगे और दिफा से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। जनरल मनोज पांडे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम जाएंगे और वहां खिराज अकीदत पेश करेंगे। फौज के सरबराह कल मीरपुर में दिफाई खिदमात की कमान और स्टाफ कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से खिताब करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 200 करोड़ 4 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,46,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में कोविड के 16,930 नए मामलात भी सामने आए। मुल्क में सरेदस्त 1,44,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.33% है। सेहतयाब होने की शरह 98.47% है। बहुत सी चीजों पर अशिया और खदमात से मुताल्लिक टैक्स की नई शरहें आज से लागू हो जाएंगी। कुछ अशिया पर आज से ज्यादा जीएसटी लगेगा, जबकि कुछ पर से ये कम हो जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों की असेंबलियों में पोलिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमेरात को होगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया के ओहदे के चुनाव की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई कीमतों में इजाफे और दीगर मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आराई के तनाजुर में दिन भर के लिए मुलतवी हो गई है। नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बहरिया के अख्तराई और मुल्क में ही दिफाई सामान तैयार करने से मुताल्लिक तंजीम के सेमिनार स्वावलंबन से खिताब करेंगे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।